एडवोकेट मोहम्मद सलीम बरे साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। हम गूंगे बहरे एमपी नहीं भेजना चाहते हैं। जैसे हमने पिछली दफा जब हमारी स्टेट ली गई, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, 370 को खत्म किया गया, 35A को खत्म किया गया, तो लोकसभा में कुछ हमारे एमपीज थे, उन्होंने उफ तक नहीं किया, खड़े तक नहीं हुआ, प्रोटेस्ट तक नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया। उसमें तो एनर्जी नहीं लगती थी। लेकिन हमने 4 घंटे तो जमीन पे धरना दिया, और हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में किसी भी लीडर अपोजिशन में लोकसभा या राज्यसभा ने 4 घंटे वो जमीन पे किसी बिल के खिलाफ बैठा हो, और उसके बाद 1.5 घंटा तकरीर भी की। लेकिन बाकी जो चुने गए थे लोकसभा में, जो वाकई लोगों की आवाज होते हैं, वो तो चुप बैठे। अब आज कहेंगे इलेक्शन में 370 भी दे दो, स्टेट भी दे दो। अरे लेकिन जिसके लिए चुने गए थे, जहां घर आग लग रही थी, वहां तो मिट्टी तुमने डाली नहीं, वहां तो तुम तमाशा देखते रहे, इसको जलने दो। और आज जलने के बाद कहते आप फायर ब्रिगेड लाओ। अरे उस वक्त तो तुम मिट्टी भी डालते, पानी की बाल्टी डालते, तो आग बुझ जाती। लेकिन आग बुझाने में कुछ कम नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसे गूंगे बहरे जाएं कि हमारी स्टेट जल रही हो, 370 खत्म किया जा रहा हो, स्टेट को डाउनग्रेड किया जा रहा हो, 35A को खत्म किया जा रहा हो, और हमारे एमपीज चुप बैठे। ऐसे एमपीज मैं नहीं चाहता हूं। पीर की गली में मुझे लगता है जून में भी बर्फ नहीं पिघलेगी, अभी तक सड़क नहीं खुलेगी। तो जहां जो हमारी ढोके हैं वो भी 1 जून और या 15 जून से पहले कोई खिलने वाले नहीं है। इसलिए जैसे बर्फ डिले हुई, ऐसे जाना भी ढोकों में लोगों का देर होगा। अब ये कांग्रेस वालों से पूछे, बीजेपी ने खड़ा यहाँ किया कि नहीं जाना, ये बीजेपी बताएगी। एनसी में और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है, तो पहले उसका लोन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है, वो कब निकल जाएगा। तो ये उनकी मर्जी है। मेरा अलायंस न लेफ्ट से था, न राइट से था, न सेंटर से था। हमारी पार्टी आज़ाद है, सोच हमारी आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से, और न किसी पॉलिटिकल के साथ अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं है। बीजेपी में मुख्यमंत्री बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब, और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर साहब बीजेपी के 6 साल मंत्री। अरे कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग। मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। खुद बीजेपी के साथ 6-6, 7-7 साल हुकूमत करते, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं एक मिसाल बताया था, इलेक्शन 2 किस्म के जेब कुतरे होते हैं। एक जेब कुतरा
अनट्रेंड होता है, एक जेब कुतरा बड़ा ट्रेंड होता है। जो अनट्रेंड जेब कुतरा होता है बेवकूफ, वो जेब काटता है तो भागता है, तो लोग पकड़ा जाता है। और जो ट्रेंड कौन होता है? जो बार बार जेब काटता है। वो जेब काटेगा इधर से, ऐसे रखेगा जेब में, ओ भागा भागा भागा, ताकि इस पर किसी को शक नहीं हो उसके पीछे। ये है वो लोग। कास्टिज्म और धर्म पे, न धर्म पे वोट दे और न जातिवाद पे दे। पार्लियामेंट में न मंदिर बनाना है, न मस्जिद बनाना है, न गुरुद्वारा बनाना है। पार्लियामेंट में अपने स्टेट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, स्टेट की नुमाइंदगी करनी होती है। ये जिला परिषद नहीं है, बीडीसी नहीं है, डीडीसी नहीं। मैं 40 साल रहा, मेरी तकरीरें सुनी होंगी। क्या मैंने किसी एक समुदाय की बात की? मैंने पूरी स्टेट की और पूरी कंट्री की बात की।